मेरे ऑफिस में एक लड़की काम कर रही थी। उसकी बा का एग्जाम था, मुझसे 15 दिन के लिए छुट्टी लेकर चली गई। अगले दिन से ही मुझे उसका फ़ोन लगातार आने लगा। 2-3 दिन बाद ना जाने मुझे क्या हुआ कि उसके फ़ोन का इंतज़ार होने लगा। जब उसका फ़ोन सुबह 11 बजे तक नहीं आया तो मुझे बेचैनी सी होने लगता। 7-8 दिन बाद सुबह और शाम को बात होने लगी। जब वह 15 दिन के बाद छुट्टी से लौटकर वापस हमारे यहाँ आई, हम दोनों ने ऑफिस से छुट्टी ले लिया और घूमने के लिए लोधी गार्डन चले गए। वहाँ पहुँचने पर मौसम भी हमारे साथ हो गया और हल्की बारिश होने लगी। हम बारिश से बचने के लिए एक छाते से पेड़ की आड़ में खड़े हो गए। हमें थोड़ा सा भी पता नहीं चला कि हम दोनों कैसे एक हो गए। हमें ऐसा लगने लगा जैसे कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हों। उसे मेरे बारे में सब पता था कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। तब मेरी उम्र 34 की थी और वो 20 साल की कुंवारी लड़की थी। वो ये भी जानती थी कि मैं अपनी पत्नी को बेहद चाहता हूँ, और मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम मेरी पत्नी का दर्जा नहीं ले सकती हो। हमारा प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, यहाँ तक कि हम दोनों ने मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे को जयमाला डालकर मन ही मन पति पत्नी बन गए। उसके लिए कई रिश्ते आए और उसने मेरे सारे रिश्ते को इनकार कर दिया। मैंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसने साफ कह दिया कि मैं दीदी यानी मेरी पत्नी और बच्चों की जिंदगी खराब नहीं कर सकती हूँ। हमारा प्यार अब 5 साल का हो गया। अब उसकी उम्र 25 साल की हो गई थी। अब तक जितने भी रिश्ते आए सारे के सारे रिश्ते को उसने ठुकरा दिया और घर में साफ कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। एक दिन उसके साथ पाक गया और उससे साफ साफ कह दिया कि जहाँ रिश्ता आता है वहाँ रिश्ता कर लो या मुझसे ही शादी कर लो। अगर मेरी यह बात तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा शक्ल कभी नहीं देखूंगा। इस तरह 4 घंटे तक समझाने के बाद वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं और घर वालों की मर्जी से शादी के बंधन में बंध जाती हैं। उसकी शादी में मैं उसके गांव चला गया। आज उसकी शादी की 7 साल हो गए और अब 2 बेटियां भी हैं। उसके मायके, ससुराल और मेरे परिवार के बीच एक अच्छे रिश्ते बन गए थे। हम दोनों 2 अलग अलग जिले में रहते हैं। आज हम सारी पारिवारिक उलझनों को पार कर एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। सच मानो दोस्तों, मेरा प्यार आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। आज हम दोनों अपने प्यार के रिश्तों को अच्छे से निभाएं, साथ ही समाज में एक सही दिशा दिखाने में कारगर रहे। मेरा यही कहना है कि प्यार को हासिल करना ही प्यार नहीं होता है, बल्कि त्याग, बलिदान और जीवन को समझना भी प्यार कहलाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।